देखो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 9.1 है ना। और इसमें मैंने आपको सिर्फ पहला क्वेश्चन कराया था, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको उस तरीके से सेंड किए थे पीडीएफ में, है ना। तो मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझा देता हूँ कि अपन को किस तरीके से जो बीजे अपने व्यंजक होते हैं उनको अपन जोड़ते हैं। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, तो आप सिर्फ समझे इसको, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले पीडीएफ में सेंड कर दिया है ना बच्चों। तो जो भी अपन को संख्या लिखी हुई है उसको अपन ऐसे लिख लेंगे। देखो ये ए बी है, फिर माइनस का बी सी है, ठीक है। उसमें ऐड करना है अपन को, जोड़ना है किसको, बी सी को, प्लस जोड़ना है किसको, बी सी माइनस सी ए को। तो एक संख्या तो ये थी, फिर दूसरी संख्या ये थी, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस सी ए और माइनस का ए बी। देखो जो पीडीएफ सेंड किया था उसमें जो जोड़ रखा था वो अलग तरीके से जोड़ रखा था, और मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ वो अलग तरीके से समझा रहा हूँ। तो अगर आपको ये तरीका भी अगर आपको सही लगे तो जहाँ पे अपन ने क्वेश्चन आपने लिख रखा है वो, तो वापस से इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो ये अपनी पहली संख्या थी, ये अपनी दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है, तो इनके बीच में जोड़ना है तो कहीं का चिन्ह लगा दिया जोड़ने का। अब यहाँ पे देखो आप, ए बी यहाँ पे प्लस का है और ए बी यहाँ पे कहीं का है माइनस का, तो इन ए बी को पास में रख दो, ए बी माइनस ए बी, ठीक है। फिर इस बी सी को लिखेंगे, माइनस का बी सी है और बी सी है इधर कहीं का है प्लस का बी सी, फिर इधर माइनस का सी ए है और ये प्लस का सी ए। तो माइनस और प्लस की संख्याएं जो होती है बच्चों, अगर साथ में होती है या कहीं पे भी होती है तो वो क्या होती है, कट जाती है। तो ये जैसे माइनस का एक है और प्लस का एक है, तो इसको अपन काट देते हैं, नहीं काट देते हैं, काटते हैं, तो यहाँ पर ये संख्या अपनी क्या है, कट जाएगी। तो ये इससे कट गया, ठीक है, माइनस का प्लस से कटेगा और ये माइनस का प्लस से कटेगा, सब कट के कितना आ जाएगा बच्चों, 0। तो इन तीनों संख्याओं को अगर आप जोड़ोगे तो आपका आंसर जो है वो कितना आएगा, 0 आएगा। ये तीसरे का आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैं इसका आपको सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, संख्या लिख देता हूं मैं, a माइनस का b प्लस ए बी। ये तो एक संख्या है, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर दूसरी संख्या प्लस का साइन लगा दिया, b माइनस सी प्लस बी सी, ठीक है, दूसरी संख्या होगी। फिर तीसरी संख्या माइनस का सी ए और ये ए सी, ठीक है। तो तीनों संख्याओं को अपन ने इस तरीके से लिख दिया। अब क्या करना है बच्चों, इनको जोड़ना है। तो जो समान संख्या है उनको अपन पास पास में लिखेंगे। जैसे ये ए है तो ए लिख दिया, इधर ए अकेला कहां पर है, ये रहा माइनस का ए, ठीक है, इन दोनों को पास में लिख दिया। फिर माइनस का बी है, इधर काहे का बी है, ये प्लस का बी है, ठीक है, ये रहा और ये रहा। फिर देखो यहाँ पे प्लस का ए बी है और ए बी कहीं पे दिख रहा है क्या आपको, और ए बी नहीं है तो ए बी को ऐसे रख दो। फिर देखो आप माइनस का सी है और इधर देखो ये प्लस का सी है, इनको साथ में रख दिया। फिर प्लस का बी सी है, बी सी को लिख दिया। फिर ए सी है, ए सी को लिख दिया। देखो सारी संख्या अपन ने जो है साथ में लिख दी। जैसे ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ये वाली और ये वाली, ये तीनों जो है अकेली है, मतलब इस तरीके से ए बी बी सी और सी है। बाकी का जो है अपना सब कट जाएगा। कैसे कटेगा देखो आप, ये ए प्लस का ये माइनस का है, कट गया। ये प्लस का ये माइनस का ये भी कट गया। इधर ये प्लस का ये माइनस का ये भी कट गया। जो बचेगा उसको आप लिख दो। क्या बच रहा है, देखो ए बी बच रहा है प्लस बी सी बच रहा है प्लस ए सी बच रहा है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो बाकी के जो दो और क्वेश्चन है वैसे तो मैंने आपको सोल्व करके सेंड कर रखे हैं, ठीक है। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अब मैं बताऊंगा आपको, ये तो प्लस वाले क्वेश्चन थे, अब करेंगे अपन माइनस वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जैसे इसमें प्लस कर रखा है वैसे भी अब क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। कैसे करेंगे देखो आप समझो, ठीक है। तो माइनस को कैसे करना है अपन को, अभी मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसे अपना पहला क्वेश्चन ही है और किसमें बोल रखा है कि इस वाली संख्या में से इसको घटाइए। तो ये तो आपको वैसे करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको सिखाया है, मतलब उसको भेजना। तो 12a माइनस का 9ab प्लस 5b और माइनस का 3, इसमें से किसको घटाना है, 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस का 12, इसमें से इनको घटाना है। तो घटाने के टाइम पे क्या करेंगे बच्चों, जो भी आपका यहाँ पे चिन्ह दे रखा है वो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा देखो आप,
यहाँ पर इस संख्या के आगे प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये प्लस का है तो ये होगा माइनस, और ये प्लस का है तो ये क्या हो गया माइनस, ठीक है, क्योंकि अपन को क्या करना था ये माइनस। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 12 है, तो माइनस का 3 और माइनस का 12 कितना हो जाता है, माइनस का 15 हो जाता है, तो माइनस का 15 लिखेंगे, ठीक है। आगे देखो आप, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 3 है, तो ये प्लस का 5, ठीक है, और ये माइनस का 3, तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 b बचा कहीं का प्लस का, ठीक है बच्चों। अब अगला देखो आप, ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 7 है, इसको देखना, माइनस का 9 और प्लस का 7, तो माइनस 9 में से प्लस 7 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, साथ में ए बी है तो ए बी लिख दो, ठीक है, और ये 12 है और ये 4 है, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, ये अपना आंसर आ जाएगा, कौन सा वाला, ये आंसर आएगा। अरे बात समझ में, इस तरीके से बिल्कुल माइनस करना है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे नहीं आया समझ में, तो इसको मैं जैसे अभी करा था अपन ने वैसे दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक तरीका तो ये जो मैंने आपको सेंड किया है, अब दूसरा तरीका जैसे अभी प्लस किया था ना वैसे इसको करके देखते हैं, देखो सेम आएगा या नहीं आएगा। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो देखो पहले तो ये संख्या लिख लेता हूँ कि 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इस संख्या में से घटाना है किसको, इसको, तो यह माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस का 12, ठीक है। तो आपको पहले तो ऐसे लिखना पड़ेगा, उसके बाद क्या करोगे, इधर की जो संख्या है यह माइनस का चिन्ह है, इसको माइनस के चिन्ह को अंदर गुणा कर दो तो चिन्ह बदल जाएंगे, जो संख्या प्लस में थी वो माइनस में आ जाएगी और जो माइनस में थी वो क्या में आ जाएगी, प्लस में। तो देखो ये प्लस का है तो माइनस का 4a हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का 7a भी हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का 3 भी हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक। अब बाकी इधर जो संख्या थी उनको लिख दो, 3 था, 5b था, माइनस का 9ab था और ये 12a था, ठीक है। यहाँ तक आ रही बात समझ में। अब यहाँ तक बात समझ में आ रही तो अब समान समान संख्याओं को साथ में लिखेंगे, जैसे ये 12a है तो इस 12a को यहाँ पे लिख दिया। अब a और कहाँ पर है, अकेला यहाँ पर है, तो इसको साथ में लिख देंगे, माइनस का 4a है, मतलब ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब इधर आगे तो माइनस का 9ab है, इधर ab कहाँ पर है, ये रहा, प्लस का 7ab है तो इसको साथ में लिख दिया, ठीक है। मतलब एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ अगली संख्या पे, यहाँ पे प्लस का 5b है और ये इधर b कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये 3b, ठीक है। किस किस को साथ में लिखा, इस 5b को और इस 3b को, ठीक है। अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है माइनस का 3 और माइनस का 12, तो माइनस के 3 को लिख दिया और माइनस के 12 को लिख दिया। देखो यहाँ पे ये माइनस का 3 है तो ये माइनस का 3 और ये माइनस का 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप देखो ये 12 में से 8 गए, सॉरी 12 में से 4 गए तो 8 बचा नहीं बचा, इसको देखो माइनस का 9 है और ये प्लस का 7 है तो माइनस का 2 बचा नहीं बचा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, बच रहा है, और माइनस का 3 और माइनस का 12 जो है 15 होता है। तो इसको हल करने पर बच्चों क्या आएगा, ये आएगा जो अभी अपन ने हल करा था, ठीक है। तो इसको ये लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे और इसको ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, थर्ड का पहला क्वेश्चन था ये, बाकी के क्वेश्चन मैंने आपको सेंड कर रखे हैं, वो दूसरे मेथड से करे थे। तो आप जो भी आपको अच्छा लगे उससे करके देखना, फिर अगली क्लास में मैं आपको अगली प्रश्नावली के सवाल भेजूंगा, या मतलब यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।